दुनिया जैसे कलाम अकबर थोड़ा आप लोग भी जुड़िए, थोड़ा आप लोग भी जुड़िए और आप भी नादिर साहब मैं इनका चालू कर दिया। आप भी सुबह कराम, हम आप हजरात के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हजरात हमारे इस आज़ीमुश्शान जलसे में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाए। आप हजरात ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा, इसको दिल की गहराइयों से मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब एक हमारी दरख्वास्त और आप हजरात मान लें, बराए मेहरबानी अब बैठने की जहमत को गवारा कर लें। शायद ये जुमला आप हजरात के समझ में नहीं आया। आप हजरात से कह रहा हूं, या तुम्हारे लिए हमें अलग से माइक लगवानी पड़ेंगी। आइए, रोड पर खड़े हुए हजरात, दुकान की जीनत बने हुए लोग, मैं आपसे दरखास्त करता हूं जलसेगाह में तशरीफ लाएं। आप हजरात जलसेगाह में तशरीफ लाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस जलसे की जीनत हैं आप। मैंने आपको पहले बताया, यह जलसा आपका है, इसकी कामयाबी का सेहरा आपके सरों पे बंधेगा। भाई तशरीफ रखें। आप हजरात क्या कर रहे हैं? ये गांव के लोग खड़े हुए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं क्या? आपकी जिम्मेदारी है इन लोगों को बैठा ले, मेहमानों को। हाँ भाई, आप हजरात भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवानों, अच्छा हाँ भाई, मेरे भाइयों, मैं बहुत जल्द आपको मेहमान से मुलाकात कराऊंगा। जितना जल्दी आप माहौल बना लें तो उतना जल्दी जलसा शुरू। आप तशरीफ ले आए। ये यहां दुकान पर खड़े हुए लोग, पराठे वाले, आपकी जिम्मेदारी है वहां से लोगों को हटाएं, नहीं हम दुकान बंद करा देंगे। हम दुकान बंद करा देंगे भाई, ये सारी दुकानें यहां से हटवा देंगे अगर माहौल खराब होगा। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, ये मुअद्दिबाना हमारी दरखास्त है, ये इल्तमास है आप हजरात से, आप जलसेगाह में तशरीफ लाएं। भाई आप लोग, ये चंद लोग, एक दो लोग जिनका काम है, उनके अलावा आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई जो बाद में आ रहे हैं उनको बैठने का मौका पीछे मिलना चाहिए। आप पहले आए हैं तो आप आगे बैठे। माशाअल्लाह। लियाकत भाई, नईम भाई, इन लोगों की जाकर के खुशामद कर लें। शायद माइक की आवाज नहीं समझ में आ रही। ये लोग जो इस तरफ खड़े हुए, हजरात गिरामी, आप हजरात को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे इस प्रोग्राम में जो मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी फहरिस्त आपके सामने पेश कर चुका हूं। वक्त की किल्लत को महसूस करते हुए मैं बार बार फहरिस्त को बयान करने से कासिर हूं। वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह मैं आपको जरूर बतलाता रहूंगा। अब चूंकि एक उसूल और ज़ाब्ता है, यह ज़ाब्ता हमारा नहीं है, यह ज़ाब्ता सूफिया अहलुल्लाह का है, यह ज़ाब्ता अकाबिर इस्लाम का है। हमारे बुजुर्गों ने जब कभी किसी दीनी जलसे का इनेकाद किया, किसी अज़ीमुश्शान महफिल को सजाया, तो उसका एक उसूल रहा है, एक ज़ाब्ता रहा है कि उस महफिल की जिम्मेदारी किसी अजीम शख्सियत के सिपुर्द की जाए।
मैं आपको यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की सरपरस्ती उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना अब्दुल रकीब साहब दामत बरकातहुमुल आलिया फरमा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत हम सब के हर दिल अजीज, हम सब के गमख्वार, हम सब के शाना बशाना चलने वाली शख्सियत हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां दामत बरकातहुमुल आलिया मोहतमिम इदारा महमूदिया मोहम्मदी व सदर जमीयत उलमा जिला लखीमपुर खीरी फरमाए रहे। उलमाए कराम की जो तारीफ का या उनके तज़किरे का मसला है, ये चूंकि अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करूंगा कि जहां पर ये दीनी महफिलें होती हैं, ये अजीमुश्शान प्रोग्राम होते हैं। आपने इस दुनिया में बहुत प्रोग्राम देखे, बहुत भीड़ देखी, बहुत जलसे देखे। उन तमाम प्रोग्रामों में अगर किसी प्रोग्राम को फौकियत और अजमत और मकाम और बुलंदी हासिल तो वो यही इन्हीं दीनी जलसों को, इस एतबार से कि इनमें इस कायनात को बनाने वाली जात का तज़किरा है, जिसके लिए अल्लाह ने इस दुनिया को सजाया, उस जात का तज़किरा है। ये दो जातें ऐसी हैं जिनका कभी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता, एक अल्लाह की जात और दूसरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। एक शायर ने नक्शा खींचते हुए कहा है, चमकते दिन चमकती रात होगी, चमकते दिन चमकती रात होगी और खुदा के फजल की बहुतात होगी। चमकते दिन चमकती रात होगी, खुदा के फजल की बहुतात होगी और जहां बैठे होंगे अल्लाह वाले वहीं पर रहमत की बरसात होगी। ये अजीमुशान प्रोग्राम इस एतबार से अफजल है कि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा, जिक्र नबी जब सारी सारी रात चले, जिक्र नबी जब सारी सारी रात चले, भर के दुरूदों की डोली बारात चले। जिक्र नबी जब सारी सारी रात चले, भर के दुरूदों की डोली बारात चले, उनके चमन में तितली भौरे एक से हैं, उनके चमन में तितली भौरे एक से हैं, उनके ही हाथों फूल वफा के खिलते हैं। ये एक तरीक़ेकार रहा है कि जब किसी महफिल का आगाज किया जाए तो किसी मोहतम बिशान अम्र से शुरू किया जाए। हदीस मुबारका में है, ये हजरात जो खड़े हुए, मैं इनसे दरखास्त करूंगा कि आप हजरात भी आ जाएं। बहुत सारे लोग तो तशरीफ ले आइए, अब आप लोग भी आ जाएं। कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़ता व अबतर, यानी हर वो अज़ीमुशान काम जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से न शुरू किया गया हो, वो नाक़िस और अधूरा रहता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे इस अज़ीमुशान प्रोग्राम का आगाज ऐसे रूह परवर कलाम से हो जो तमाम के तमाम कलामों का सरदार है, जो सबसे आला और अफजल है, जिसको लाने वाले अफजल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अफजलुर रसूल सैयदना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया। अफजल उम्मम उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब तस्लीम की हिदायत के लिए नाजिल किया गया। ये वो कलाम है कि इसको पहाड़ पर पेश किया गया तो मारे खौफ डर की वजह से खशियत इलाही से दो चार हो गया और उसको सिवा इनकार के कुछ न हो सका। दरख्त और दरिया को पेश किया गया, उसने भी इनकार किया। इलाही इस अजीम बोझ को हम लोगों में कहा सकत, हम लोगों में कहा ताकत की बर्दाश्त कर सके। बहरहाल एक इंसान ने इस अजीम बोझ को बर्दाश्त किया और अपने सर ले लिया। मेरी मुराद इससे कुरान करीम है। अब मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए बगैर किसी तमहीद के अपने इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमान जनाब हजरत कारी कलीम अहमद साहब जो रसूलपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, है तकाजा यही अपने ईमान का, है तकाजा यही अपने ईमान का, एक नुक्ता न बदलेगा कुरान का,
है तकाजा यही अपने ईमान का, एक नुक्ता न बदलेगा कुरान का, मिटने देंगे न तौकीर कुरान की, मिटने देंगे न तौकीर कुरान की, खौफ हमको नहीं है मेरी जान का। तशरीफ लाए हमारे मोहतरम कारी जनाब कलीम अहमद साहब।